हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। उन्होंने लास्ट वीडियो नंबर 4 में देखा एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल कैलकुलेशन देखा, कौन सी इफेक्ट कहाँ पे जाएगी। अभी यहाँ पे हम सीखेंगे व्हेन डिफरेंट टर्म्स इज़ गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अभी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया है तो जब आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ये सारी चीज़ें दी होगी तो आप कहाँ पे उसको दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस दिया है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जैसे हम स्टैंडर्ड 11 में ट्रायल बैलेंस बनाते थे, आपको बताइए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया है, ड्रॉ नहीं किया है। यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट से LF लेजर फोलियो नंबर डेबिट क्रेडिट। ट्रेडिंग एक्सपेंस, जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग एक्सपेंस दिया है तो ट्रेडिंग एक्सपेंस जो है वो आपका ट्रेडिंग एक्सपेंस सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या है, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस, इसलिए वो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपको जब भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो ट्रेडिंग एक्सपेंस आपको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाना है, यू जस्ट हैव टू मेंशन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेकंड है डेड स्टॉक। डेड स्टॉक मतलब क्या, जब जैसे कि आप मानते हैं कि आपको पता है कि डेड स्टॉक मतलब कि आप जब बिजनेस के अंदर जो गुड्स को वेट मशीन जो बोलते हैं, जो वेट मशीन आते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन जो करते हैं। हम जब भी सब्जी लेने जाते हैं तो कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, वहाँ पे उसको उस मशीन पे रख के उसको क्या करते हैं, मेजरमेंट निकालते हैं, डेड स्टॉक। तो वो अनयूज्ड है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसको डेड स्टॉक बोलते हैं। और डेड स्टॉक कहाँ पे आएगा आपका बैलेंस शीट में, एसेट साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट्स। तो डेड स्टॉक आपको ऐसी चीज़ दी होगी तब आपको डेड स्टॉक लिखना है बैलेंस शीट में, असेट साइड में द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट। उसके बाद है महाजन लागो। लागो मतलब टैक्स, एक गुजराती टाइप का वर्ड है ये, महाजन लागो। ये क्या है, ये पहले के टाइम में ऐसे टैक्सेस हुआ करते थे, महाजन लागो। अभी तो ये सब नहीं है। महाजन लागो मतलब कि हर एक सिटी के अंदर एक गंज बाज़ार होता है और उसी गंज बाज़ार के अंदर कोई ट्रेडर परचेस करके कोई गुड्स लाता है उस गंज बाज़ार के अंदर, तो उसको वो ट्रेडर को वो गंज बाज़ार का जो मेन हेड ऑफिस होता है वहाँ पे आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। जो भी आप गुड्स लाए हो उसको उसको बोलते हैं महाजन लागो। यहाँ पे दो टर्म्स आपको दिए हैं। तो महाजन लागो जो है आपका कहाँ हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट में महाजन लागो है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। फिर है सैलरी एंड वेजेस, और दूसरा टर्म है वेजेस एंड सैलरी। तो सैलरी एंड वेजेस है तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाना है। और वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जाना है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में, वेजेस एंड सैलरी कहाँ पे आपका आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में। फिर है आपका नेक्स्ट तोलाई। तोलाई मतलब क्या, तोलाई मतलब एक परचेज रिलेटेड ये। अब जब कोई गुड्स को, पहले के टाइम पे क्या होता था, अभी सब्जी लेने जाओ तो क्या करते, कई सारे लोग जो सब्जी वाले लोग बैठे हो, आपकी जो सब्जी है उसको क्या करते हैं, मेजरमेंट निकालते। तो कई लोग के पास पुराने जो वेटिंग मशीन होते हैं जिसके ऊपर वो क्या करते हैं, वेट रख के फिर उसको क्या करते हैं, आपकी जो भी सब्जी है उसको मेजरमेंट निकालते। जो वो तोलाई मतलब जिसको नापते हैं, जिसको मेजरमेंट करते हैं, जो आते हैं ना, आपने देखे होगे बाज़ार में, आप गए होगे तो काले काले थोड़े मतलब पत्थर जैसे आते हैं, या तो लोखंड के आते हैं मेरे ख्याल से, स्टील के या तो उसे, तो उसको तोलाई। तो तोलाई भी एक परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है, इस वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। ठीक है, तो तोलाई डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड आपको मैंने समझा दिया, वो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है तो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। और कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब जब हम गुड्स सेल करते हैं तब सेल का एक्सपेंस करते हैं, तो सेल एक्सपेंस कहाँ पे जाता है हमारा, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में द हेडिंग्स ऑफ कहाँ पे जाएगा हमारा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इसके बाद आपको दिया है गुड्स रिटर्न। अब गुड्स रिटर्न आपको समझना है,
मतलब परचेज की डेबिट साइड होती है, आपको पता है ट्रायल बैलेंस आप कर चुके हैं स्टैंडर्ड 11 में, और सेल्स की क्रेडिट साइड होती है। तो परचेज रिटर्न की कौन सी साइड होगी, चलो मुझे बताओ। परचेज रिटर्न की क्रेडिट साइड होगी और सेल्स रिटर्न की डेबिट साइड होगी। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है इसमें परचेज रिटर्न कौन सा है, सेल्स रिटर्न कौन सा है। परचेज होता है तो उसकी डेबिट साइड होगी, तो उसका अमाउंट डेबिट साइड में दिया होगा। और परचेज रिटर्न मतलब गुड्स रिटर्न, मतलब अगर क्रेडिट में बैलेंस दिया है तो वो परचेज रिटर्न, डेबिट में जो दिया है आपको अमाउंट वो है आपका सेल्स रिटर्न। तो जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो उसमें परचेज माइनस परचेज रिटर्न करते हो, तो आपको यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। तो क्या करते हैं कि परचेज ऑलरेडी दिया होता है डेबिट साइड में, और फिर क्या करते हैं परचेज रिटर्न, अब यहाँ पे तो गुड्स रिटर्न दिया है तो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें, तो परचेज की डेबिट साइड और परचेज रिटर्न की क्रेडिट साइड। तो परचेज में से परचेज रिटर्न ये क्रेडिट वाला, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या करेंगे, डेबिट वाला। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें दूसरा दिया है व्हेन टू साइड्स बैलेंस इज गिवन, मतलब यहाँ पे डेबिट में भी अमाउंट दिया है क्रेडिट में भी अमाउंट दिया है, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस है, LF डेबिट क्रेडिट। जब आप जैसे सम फाइनल अकाउंट का सम कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐसा ट्रायल बैलेंस दिया होगा, उसी के ऊपर से आपको डिसाइड करना है। तो ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ बैलेंस दिए, डेबिट में भी दिए क्रेडिट में भी दिए। हमने ऊपर देखे उसमें सिर्फ डेबिट में ही दिए थे, यहाँ पे क्रेडिट में। अभी यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर्स मतलब कि नेम ऑफ अकाउंट्स में क्या लिखा है, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। यहाँ पे दो पार्टनर्स है, बिनल एंड किंजल। ठीक है, तो कैपिटल एंड ड्राइंग्स, तो कैपिटल की कौन सी साइड होती है, आप ट्रायल बैलेंस करते तो याद करो कैपिटल की कौन सी साइड होती थी, क्रेडिट साइड। क्रेडिट कैपिटल इज़ ऑलवेज वन काइंड ऑफ लायबिलिटीज, क्योंकि आपने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, ठीक है, अभी तक आपको मिले हैं कि नहीं मिलेंगे वो आपको पता नहीं, इसलिए कैपिटल की ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। तो आपको इन दोनों का अमाउंट कहाँ से लेना है, ये वाला, मतलब कैपिटल आपकी 80,000 बिनल की और 60,000 किंजल की कैपिटल हो गई। ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स क्या होता है आपका, डेबिट होता है, ड्राइंग्स की डेबिट साइड होती है। तो यहाँ पे डेबिट में से 4,000 ड्राइंग्स, राइट, 4,000 बिनल का, 6,000 किंजल का। तो इसमें कई सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर देते हैं एग्जाम में, तो पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। तो ये बैलेंस को आपको आइडेंटिफाई करना भूलना नहीं है। उसके बाद अभी मैंने आपको समझाया परचेज एंड सेल्स। तो परचेज की कौन सी साइड होती है, परचेज की डेबिट साइड होती है, मतलब वो परचेज हो गया, ठीक है, 40,000। और सेल्स की कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड। मतलब आप जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में परचेज लिखना है आपको 40,000, और सेल्स आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना है 80,000। कई बार गड़बड़ी ऐसे कर देते, परचेज में 80,000 लिख देते और सेल्स में 40,000 लिख देते। ये आप देखो, ट्रायल बैलेंस को याद करो। तो परचेज की डेबिट साइड, सेल्स की क्रेडिट साइड। फिर है बिल्स। बिल्स में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, बिल्स रिसीवेबल है या पेबल्स है। तो बिल्स आपको डेबिट में बैलेंस कितना दिया है, 30,000, ये डेबिट है तो डेबिट में 30,000, मतलब बिल्स रिसीवेबल, राइट, हमारी असेट्स है वो मिलने वाले हैं, डेबिट, ठीक है। और बिल्स पेबल हमारा कितना है, 20,000, मतलब बिल्स पेबल हमें देना है, ठीक है। लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट। तो बिल्स पेबल ये जाएगा, बिल्स पेबल जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट लाइबिलिटी, और बिल्स पेबल जाएगा बैलेंस शीट में असेट्स साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट्स, वहाँ पे बिल्स रिसीवेबल। फिर है कैश एंड बैंक। तो इसमें से कैश कौन सा और बैंक कौन सा, तो कैश की कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड, राइट, कैश ऑलवेज डेबिट। और बैंक मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है, यहाँ पे क्रेडिट में बैलेंस दिया है, ठीक है, कितना है 15,000, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की कौन सी साइड होती है, तो ये समझ के आपको दोनों जो है कैश और बैंक ऐसा समझ के बैलेंस शीट में ऐसे साइड में नहीं लिख देना है। कैश दिया है तो डेबिट में दिया है तो वो कैश बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट, और बैंक मतलब क्रेडिट में जो बैलेंस दिया है वो बैंक का है, मतलब वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट लाइबिलिटी। अभी है कस्टमर्स और ट्रेडर्स। कस्टमर वो है जो आपके पास से क्रेडिट पे सेल्स करते हो। मान लो कि आपने 25,000 का किसी कस्टमर को सेल किया है, अभी तक दिया नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरल बेसिस और एक्यूरल कॉन्सेप्ट।
कोई कस्टमर को आपने सेल किया है 25,000 का गुड्स, मतलब उतना पैसा आपको उस कस्टमर के पास से लेना है, राइट। क्रेडिट पे सेल किया मतलब पैसे देने बाकी है, हमने लिख दिया हमें लेने बाकी है, ठीक है। तो हमारे एक एक प्रकार के क्या हो गए, हमारे डेप्टर्स ही हो गए, ठीक है। हमारे क्या हो गए, डेप्टर्स, मतलब इतने पैसे लेने, तो हमारी असेट्स है तो डेबिट साइड में। और ट्रेडर्स मतलब क्रेडिटर्स मतलब हमने जिसके पास से गुड्स क्रेडिट पे परचेस किया है, बीइंग अ ट्रेडर्स, हमने कोई ट्रेडर के पास से कोई गुड्स परचेस किया तो हमें किसी को पैसे देने, तो हमारी लायबिलिटी है, मतलब ये क्रेडिटर्स है। वो बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगी, हमारा लायबिलिटी साइड में, अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट लायबिलिटी। तो इसमें कई सारे स्टूडेंट भी क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। डेप्टर्स कस्टमर, ट्रेडर क्रेडिटर्स दोनों सेम है, ये भी सेम चीज़ है। डेप्टर्स मतलब हमें किसी के पास से पैसे लेने हैं और ये हमें देने हैं, डेप्ट। तो ये थ्री थिंग्स आर सेम, डेप्ट, राइट। ये जो है हमें पैसे लेने हैं, ये जो हमें देने हैं। फिर है उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है, तो मैंने आपको वो जब बैलेंस शीट एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। जब कोई असेट्स आप बाय करते हो या तो आप हैवी एडवर्टाइजमेंट करते हो, मान लो कि मेरा बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे मोबाइल का बिज़नेस स्टार्ट करना है और मैं बहुत ही ज़्यादा हैवी एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। मेरे फ़ोन का नाम है कुछ भी, मैं मतलब ABCD, मैंने कुछ भी फ़ोन का नाम रख दिया और मैंने हैवी एडवर्टाइजमेंट कर दिया, और एक साल में मैंने मान लो कि 1 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर दिया, और उसका बेनिफिट मुझे 7 8 9 साल तक मिलता रहेगा। हर साल मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगा, एक ही साल में जब उसको लॉन्च करूँगा तब उसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट कर दूँगा, और उसका बेनिफिट मुझे लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड पे मिलता रहेगा, जिसको मैं बोलूँगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट एसेट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो करंट असेट्स में नहीं, पर उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस में दिखाते हैं बैलेंस शीट में असेट साइड पे। वो मैंने ऑलरेडी आपको बैलेंस शीट में डिस्कस किया था। तो ये हो गई ये बात। अभी हम करेंगे MCQ को थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे MCQ पूछते नहीं आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, पर फर्स्ट सेकंड एग्ज़ाम में अगर आपको पूछते हैं प्रीलिम्स में तो आपको पता चले। सबसे पहला MCQ नंबर 1, इन विच ईयर पार्टनरशिप एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो आपको पता ही है 1932 लेसन नंबर 1 में हम कर चुके हैं। इन विच प्रपोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर बिटवीन द पार्टनर्स इफ़ नो प्रोविजन इज़ मेड इन पार्टनरशिप डीड। अगर कोई प्रोविजन नहीं है तो हम कौन सा रेशो में देना है, इक्वल रेशो में। तो उसमें आंसर कौन सा आएगा, डी आंसर आएगा, इक्वल प्रपोर्शन। फिर है क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट रिप्रेजेंट्स, मतलब क्या, डैश डैश डैश। तो नंबर 1 है ग्रॉस प्रॉफिट, नंबर 2 है नेट प्रॉफिट, नंबर मतलब C ग्रॉस लॉस और नेट लॉस। क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड में डिफरेंस है। ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब कि क्रेडिट साइड इज़ मोर देन द डेबिट साइड, राइट। तो क्या मिलेगा हमें, डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, ए आपका आंसर रहेगा। फिर है नंबर 4 में नंबर 4 क्या है, गुड्स रिटर्न डेबिट मीन्स। गुड्स रिटर्न डेबिट मतलब अगर मैंने आपको बोला परचेज, तो क्या होता है, परचेज की डेबिट साइड, परचेज रिटर्न डेबिट में दिया है तो क्या आएगा, परचेज की डेबिट साइड। तो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। तो आपका आंसर क्या होगा, बी, पॉइंट नंबर बी। फिर है नंबर 5, MCQ नंबर 5, गुड्स रिटर्न क्रेडिट मीन्स। गुड्स रिटर्न क्रेडिट मीन्स क्या होगा, सेल्स की क्रेडिट साइड होती है तो सेल्स रिटर्न की कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड। तो आपका आएगा सेल्स रिटर्न, तो आंसर रहेगा बी। फिर MCQ नंबर 6 है, विच बैलेंस इज रिप्रेजेंट बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट बैलेंस, ए डेबिट बैलेंस, बी क्रेडिट बैलेंस, सी डेबिट एंड क्रेडिट बोथ, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलवेज कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि हमें उतना पैसा, हमारी लायबिलिटी हमें देना है। उसके बाद नंबर MCQ नंबर 7 है, वेयर विल यू डिस्क्लोज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज शोन इन द ट्रायल
बैलेंस। मतलब इसमें आपको क्या बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर। वेयर विल यू डिस्क्लोज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज शोन इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ऐसा बोला है कि क्रेडिट बैलेंस में मतलब, ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ मोर देन द डेबिट साइड, देन क्या मिलेगा आपको, नेट प्रॉफिट मिलेगा। और उसी नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं एज अ नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। तो कहाँ पे जाएगा आंसर आपका आएगा सी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर नंबर है 8, विच ट्रांजेक्शन इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नंबर ए, interest on drawing, B, interest on debit balance of current accounts, C, net profit, and D, amount to be transferred to general reserve। तो A तो आएगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में जाता है। फिर B, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट वो भी नहीं आएगा क्योंकि वो पार्टनर्स का इनकम है। नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी हम कहाँ पे लिखते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे, तो वो भी नहीं आएगा। और जो बचा है क्या, नंबर डी, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। नंबर 9, जनरली विच बैलेंस इज मेंटेन बाय करंट अकाउंट, तो कौन सा बैलेंस है, हम पहले ही पता कर गए थे जब करंट अकाउंट्स कर रहे थे तब, कि करंट अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है, कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है या तो क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। तो ए डेबिट भी नहीं आएगा, बी क्रेडिट भी नहीं आएगा, सी आएगा डेबिट और क्रेडिट। मान लो कि आपने 1000 रुपीज़ फॉर्म के अंदर दिए और ले गए 2000, आप विड्रॉ करेंगे तो मतलब डेबिट बैलेंस कितना दिखाएगा, 1000। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं और उसके बाद नन ऑफ द अबव तो आएगा ही नहीं, तो आपका 9th का आंसर रहेगा सी। फिर है नंबर 10, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज डिस्क्लोज बाय डैश। कौन डिस्क्लोज करता है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैलेंस शीट, ऑफ कोर्स बैलेंस शीट आपका आंसर है सी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस कर लेते हैं। 5, 6 ऑलरेडी आपको आंसर में दे दिए है, पर हम 5 डिस्कस करेंगे, 6 और 7 डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 5 में दिया है, where will you disclose the following items given in the trial balance during the preparation of final accounts of partnership firm। bad debts return, bad debts return क्या है, bad debts मतलब जो पैसे नहीं दे जाते हैं, हमारा लॉस है। रिटर्न मतलब अनएक्सपेक्टेडली वो कभी भी पैसे हमें दे के जाते हैं, बैड डेट रिटर्न होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। फिर है नंबर 2, डेप्रिसिएशन दिया है, फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है तो फैक्ट्री बिल्डिंग का ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा, वो मैंने आपको बताया था। नंबर 3, वेजेज एंड सैलरी आपका कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में। फिर है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड आएगा, इसमें थोड़ा रॉन्ग दिया है। इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड आपका जाएगा बैलेंस शीट में, कहाँ पे जाएगा आपका असेट साइड पे जाएगा अंडर द हेडिंग्स ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर है बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, तो आप वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाते हो, तो बिल्स पेबल आपकी है करंट लाइबिलिटी। फिर है गुड्स विड्रॉन एज अ ड्राइंग्स करते हैं तो पार्टनर्स करंट कैपिटल डेबिट साइड में, बैलेंस शीट में भी करते हैं हम ड्राइंग्स लिखते हैं या तो हम लिखते हैं पार्टनर्स के करंट कैपिटल अकाउंट में। फिर है गुड्स रिटर्न क्रेडिट, ठीक है, गुड्स रिटर्न क्रेडिट मतलब कौन सा, और गुड्स रिटर्न डेबिट मतलब कौन सा, गुड्स रिटर्न क्रेडिट मतलब सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न डेबिट मतलब परचेज रिटर्न। लोन गिवन टू फर्म बाय पार्टनर्स ने कोई भी लोन दी है फर्म को तो वो कहाँ पे जाएगा आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, क्योंकि लोन पार्टनर्स ने फर्म को दी है, ठीक है। लोन गिवन टू फर्म बाय पार्टनर्स ने लोन दिए तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा अंडर द हेडिंग्स ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी। फिर है नंबर 10, इन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, मतलब जो प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट है वो, तो प्रोविडेंट फंड जो है की लायबिलिटीज़ है, बिजनेस की लायबिलिटीज़ है। बिजनेस किसको देगा, जब
वर्कर रिटायर होगा तब उसका पीएफ का जो पैसा होगा उसमें साथ प्लस करके, तो प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, मैंने 3 चीज़ आपको पहले ही सिखाई थी। अगर कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में जाएगा, सिर्फ प्रोविडेंट फंड है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट लायबिलिटी, और इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड है तो बैलेंस शीट में असेट साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा। अब उसी इन्वेस्टमेंट का अगर कोई भी इंटरेस्ट है तो वहाँ बैलेंस शीट में असेट साइड पे ही प्लस कर देंगे। फिर पीएफ जो है, पीएफ प्रोविडेंट फंड, उसकी वो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी उसी प्रोविडेंट फंड पे जो इंटरेस्ट होगा तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में प्लस करके बाहर दिखाएंगे। और कंट्रीब्यूशन एंड प्रोविडेंट फंड आपको पता ही है, वो बैलेंस शीट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाते। तो ये 10 देर आर 10 टर्म्स वी डिस्कस्ड। अभी आगे हम जाएंगे सम पे। बाकी का आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, वेयर विल यू डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक, स्टेशनरी स्टॉक, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, कमीशन पेएबल, फिर है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स, वो आपको दिया है टेक्स्ट बुक में और उसका आंसर भी पीछे दिया। वो क्या है, एडजस्टमेंट बेस्ड है, तो आपको एडजस्टमेंट मैंने एक्सप्लेन किया तो उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा हिंट मिल जाएगा, आप पीछे आंसर देखोगे तो नंबर 6 का और 7 का। फिर उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, ब्रह्मा और विष्णु का। अभी लॉन्ग सम पे जाएगी और उसको डिटेल अच्छी तरह से समझेंगे तो आपकी कोई मिस्टेक होगी नहीं। फिलहाल मैंने जो जितना भी अभी डिस्कस किया है, पहले ट्रायल बैलेंस वाला पोर्शन डिस्कस किया, फिर एमसीक्यू, वो कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है। तो आपको अभी डायरेक्ट सम से ही स्टार्ट करेंगे, जब हम सम नंबर 8 करेंगे तो वहाँ से आपको डायरेक्टली स्टार्ट करना है। बाकी 6, 7 जो है वो आपको सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक से देख के समझना है। टेक्स्ट बुक मेरे ख्याल से मिल गई है बहुत सारे स्टूडेंट को स्कूल से, तो और पीडीएफ भी अवेलेबल है अभी नेट पे, तो क्लास के अंदर सभी टीचर ने अपने स्टूडेंट को सेंड कर दिया है, तो अपने फ़ोन के अंदर उसको भी डाउनलोड करके रखो टेक्स्ट बुक को, और फिज़िकली आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ब्रह्मा एंड विष्णु आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2 फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेट 31st March 2017 and adjustment prepare annual accounts of the firm।